बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब, कल तो आपने वज़ीर-ए-आज़म को सुन लिया होगा कि वज़ीर-ए-आज़म अब ख़ुद कह रहे हैं जनाब कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो बल्दियाती इलेक्शन KPK का पहला मरहला हुआ, उसके बाद तमाम सूबों में इस वक्त हुक्मरान जमात और इसके साथ साथ अपोजिशन की जमातों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं और अभी से ही जो है वो जो टिकट्स की दौड़ में जो है बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि वो अपनी अपनी पार्टीज़ के जो नज़रियाती लोग हैं वो अलग से हैं और पैसे वाले अलग से देख रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन है तो उसमें आपको पता है कि बड़े लेवल पर पैसा इन्वॉल्व होता है। इस तरफ लंदन में भी और दूसरी तरफ जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि मैं लाहौर में और इस्लामाबाद में आके डेरे डालूंगा, और इमरान खान खुद कह रहे हैं जनाब कि मैं दूसरा मरहला से लेकर PTI की तमाम तर सूरत खुद टिकट जो है वो उसका फैसला करूंगा और कारकुनों को मायूस नहीं करूंगा। अब देखना ये होगा कि दूसरा मरहला, और फिर दूसरे मरहले के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करता चलूँ कि एक तो ये हुआ है कि बल्दियाती इलेक्शन KPK में जो दूसरा मरहला है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन से बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत ने ये मुतालबा किया है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, कि जो जनवरी में 16 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहा है उनका ये मौक़िफ़ है कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, सर्दी होगी, बर्फ़बारी होगी कुछ एरियाज़ में, तो वहाँ पर कंपेन करना और इलेक्शन कंडक्ट करवाना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा आगे किया जाए। अब देखना ये होगा कि वो इलेक्शन कमीशन या वो उनकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म दो तीन चीज़ें बड़ी, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने अगर अपनी पार्टी की सुननी होती तो शायद ये बल्दियाती इलेक्शन ना होता और पावर्स तो बिल्कुल ना मिलनी थी, क्योंकि अभी इसमें ब्यूरोक्रेसी भी हमारी और हमारे जो MLAs MP MNA और फिर अगर गिलगित की और AJK की बात करें वहाँ पे MLAs कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके इख्तियारात अब आप आम आवाम के पास चले जाएँ और वो बेचारे सिर्फ कानून साजी करते रहे, जो इनका रियल काम है कानून साजी करना। लेकिन वो क्योंकि सारे के सारे ठेके लेने देने के चक्कर में अपनी अपनी कंपनी रजिस्टर कराई हुई हैं, तमाम MPs MNAs के अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने या तो कुछ ठेकेदारों को साथ में लाया हुआ है या उनके अपने अजीज़ व अकारिब के जो है वो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज होंगी। तो इस तरीके से वो बेचारे अपने मामलात करते हैं, पैसा लगा के आते हैं, फिर डबल कमाया जाता है आवाम का पैसा। तो यूँ वो बल्दियाती इलेक्शन को कभी फैलते फूलते नहीं देख सकते। तो खान की ये जो बल्दियाती इलेक्शन हो, हेल्थ कार्ड हो या सिंगल नेशनल करिकुलम हो, ये वो यानी ये वो इदारे हैं या ये वो यानी एरियाज़ हैं जहाँ पर खान ने अगर पावर्स दी हैं तो वो आम आवाम को पावर्स मिली हैं। उसमें किसी को आम शहरी के अलावा शायद अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा खान को जो है डिस्टर्बेंस हुई होगी। तो खान को तो मशवरा देने वाले बहुत हैं कि जनाब आप इतनी पावर्स क्यों दे रहे हैं। आज DCOs और कमिश्नर परेशान हैं कि जनाब आप जब डायरेक्ट इलेक्शन होकर आएंगे इतनी पावर्स होंगी, तो वो भी परेशान नज़र आते हैं, MNA MPs भी परेशान आते हैं। तो ज़ाहिर है ये 2023 में इलेक्शन PTI जीते हारे, खान आए ना आए, लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो खान ने आवाम के लिए प्योरली वो आवाम को फ़ायदा होगा उनके। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू की जाएँ, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म का। अब उन्होंने तस्लीम किया कि बड़ा मसला महंगाई है, मईशत को जो ही संभालने लगते हैं तो डॉलर्स के रेट ऊपर चले जाते हैं, IMF के पास जाना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा जी कि सेहत कार्ड की तकसीम के उन्होंने वज़ीर आला को भी हिदायत की कि जनाब जल्दी किया जाए कि सेहत कार्ड जो है वो तकसीम फ़ौरन जो है तकसीम की जाए। ज़रा वो सियासी रिश्वत के तौर पर भी कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, और वाकई क्योंकि पहले भी हो सकता था, ये इलेक्शन से पहले क्यों दिया जा रहा है और बल्दियाती इलेक्शन पहले भी हो सकते थे। यानी हो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा जी फौरी तौर पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए होमवर्क शुरू करने की उन्होंने हिदायत की है। उन्होंने कहा जी कि ये इस जो वज़ीर आला हाउस में आपने देखा होगा लाहौर में पार्टी की जो आला क़यादत जिसमें सीनियर रहनुमाओं ने जो है वो मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें उस्मान बुज़दार भी थे, फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वफाकी वज़ीर, कुछ और भी मौजूद थे। फिर शफ़कत महमूद जो कि वज़ीर तालीम है, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, शहबाज गिल, और इसके अलावा दीगर लोगों ने इसमें शिरकत की। और अब ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में होमवर्क शुरू करने का हुक्म दिया और सूबे में बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली के हवाले से उन्होंने कहा कि वो ख़ुद इस मामले में यानी वो कहते हैं अमल की निगरानी वो ख़ुद करेंगे, और वो चाहते हैं कि इख्तियारात की मंतकली निचली सतह पर हो और कारकुनान के इत्मीनान के बाद उम्मीदवारों का चुनाव होगा। ये इस पर बहुत से जो कारकुनान हैं उनके अंदर खुशी की लहर तो है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या चुनाव होगा। आवाम के मसाइल की निचली सतह पर हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम दिया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की अभी से तैयारी करना होगी। पार्टी, हुकूमती और सियासी क़यादत
पार्टी हिकमत अमली यानी और सियासी क़यादत मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करे। पंजाब की आला क़यादत पुराने रहनुमाओं से मशावरत से लाहे अमल मरतब करे और पुराने वर्कर्स और पार्टी रहनुमाओं की आरा शामिल की जाए और हमेशा उनका एहतराम किया जाना चाहिए। सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम के अमल को तेज़ किया जाए। ये नहीं, ओवरऑल उन्होंने जो एक मैसेज दिया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद में मोर्चा, लाहौर में खैमे लगाएंगे। और उन्होंने कहा जी कि अब जो है वो अवामी ताकत से इन कुव्वतों का शिकस्त देंगे। फिर उसके रद्द-ए-अमल में फवाद चौधरी कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब बढ़ के मार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक तो यह है कि पीटीआई की इस वक्त आला क़यादत जितनी भी है वो बल्दियाती इंतखाबात के लिए बाकायदा तौर पर सर जोड़ लिए हैं और बहुत से उम्मीदवारों को, बहुत से जो पीटीआई के आला अहदेदारान हैं उनको इशू ये आ रहा है कि उनको डर है कि उनके ओहदे उनसे ले ली जाएंगे, क्योंकि अगर मज़ीद बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला जो KPK में है उसमें टिकट अगर गलत तकसीम हो गए, टिकट गलत तकसीम का तासर भी अगर गलत हो गया, अगर टिकट भी सही तकसीम हो गए फिर भी हार गए तो फिर क्या होगा। महंगाई को तो तस्लीम अब कर रहे हैं, पहले तो महंगाई को भी तस्लीम नहीं कर रहे थे। तो आपने देखा होगा वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया था कि मुल्क सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन वज़ीर कह रहे हैं KPK के जनाब की महंगाई ने हमें मारा है। तो कोई कह रहे हैं कि टिकट की गलत तकसीम हुई है, लेकिन अब अगर टिकट की तकसीम भी ठीक होती है और क्या कहते हैं उसको, फिर भी अगर हार जाते हैं तो फिर डेफिनेटली फिर चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एनी हाउ अब हर तरफ मैं देख रहा हूँ आज की जो जितनी भी डेली टॉप स्टोरीज हैं उसमें यानी वो कहते हैं ना, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर से कराची, हर जगह पे हमें बल्दियाती इलेक्शन की दौड़ नज़र आ रही है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जब खुद इसमें इंटर हो गए हैं और ये मामला जो है वो नज़र आ रहा है। वो गिलगित बल्तिस्तान में भी बल्दियाती इलेक्शन की आवाज़ उठ रही है, क्योंकि वहाँ पर कोशिश ये की गई है, अप्रैल से दो तीन लेटर लिखे गए हैं और उसमें हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन और बाकायदा तौर पर जो हुकूमत थी उसके दरमियान ख़त खिताबत हुई, चार्जशीट पेश कर दी गई जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो फिर जाके तो अब इमरान खान जो है वो खुद जब चाहते हैं तो वरना अदरवाइज़ हम देख रहे हैं कि बहुत सी हुकूमतें नहीं चाहती। कश्मीर में बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल भी जारी कर दिया है, वहाँ पर हदबंदी के बाद अब बाकायदा तौर पर जो है वो अगली हिकमत अमली जो है वो तैयार कर लेगी। अभी तक इतना ही, ये ओवरऑल सूरत हाल आपके सामने रखनी थी। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हमारी कोशिश होगी कि KPK के जो सेकंड दूसरा मरहला है वो आप तक रखें। हमारी टीम वहाँ पे मौजूद होगी, उसके साथ पंजाब, फिर इस्लामाबाद, फिर कश्मीर है, फिर गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम एरियाज़ में बहुत जल्द बल्दियाती इंतखाबात होंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि जनाब ये जमहूरी हुकूमतें ही अगर पावर्स आवाम को दे दें तो शायद जो बार बार कहा जाता है ना कि डिक्टेटर्स आ जाते हैं, तो डिक्टेटर इसलिए आते हैं जब आप जमहूरी हुकूमतें आती हैं और वो इक़्तिदार शिफ्ट नहीं करती और MPs MNAs और ब्यूरोक्रेसी जो है वो रुकावट बनती है। और पहली बार एक जमहूरी हुकूमत अगर इख्तियार दे रही है तो उसकी इसका उसको क्रेडिट जाना चाहिए। वो हारे या जीते, ये उनके लिए बड़ापन है कि वो मैदान में उतर रहे हैं। अभी तक लिए नहीं।